जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल अद्भुत गोपाला में। प्रारंभ करते हैं आज का गीता ज्ञान 13वां अध्याय, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग यू। स्वर्ण देख ललचे नहीं, माटी से नहीं बैर, सुंदर नारी रत नहीं, नहीं मोह और काम। जैसे सोफे पलंग पर तीमी धरती पर सोए, हे अर्जुन उस जीव को जानो ब्रह्मा का ज्ञान। ऊसर धरती जाही को सम उपवन की सैर, शीत उष्ण सम है जिसे नहीं क्रोध का नाम। राग देश से रहित जो भक्ति में दृढ़ होए, अति प्यारा वेदर मुझे अर्जुन निश्चय जान। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे कौन्तेय, प्राणी की देह को ही क्षेत्र कहते हैं, क्षेत्र को जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को ही प्रकृति पुरुष भी कहते हैं। हे अर्जुन, देह का अस्तित्व किन विकारों के कारण है, क्षेत्रज्ञ का क्या महत्व है, इस विषय में मैं तुम्हें बताता हूँ। इसे ऋषियों ने विभिन्न प्रकार से कहा है, वेदों में तरह तरह से कहा गया है। ब्रह्मा सूत्रादिकों में तो प्रमाणों सहित इनका वर्णन किया गया है। कौन्तेय, उसी क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ को अब तुम मेरे द्वारा सुनो। पृथ्वी, जल, आकाश, वायु तथा अग्नि, ये पंच महाभूत हैं। अहंकार, बुद्धि, पृथ्वी का सूक्ष्म भाव, प्रकृति 10 इंद्रियों, कान, नाक आदि ज्ञानेंद्रियों, नेत्र, जीव, कर्मेंद्रियों एवं त्वचा, पैर, हाथ, गुदा तथा मूत्र त्याग का मार्ग, सुख दुख कामना, द्वेष आदि ही क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विकार हैं। हे अर्जुन, श्रेष्ठता का अभिमान, दंभाचरण का भाव, किसी भी प्राणी में किसी भी प्रकार से पीड़ित न करना, मन में क्षमा भाव रखना, मन वाणी की सरलता, श्रद्धा और भक्ति के साथ गुरु की सेवा करना, मन को बाहर और अंदर से शुद्ध रखना, अंतःकरण में स्थिरता, राग द्वेष तथा कपट आदि को त्यागना, मन में एकाग्रता रखना, इंद्रियों का निग्रह, भोगों से विरक्त होना, अहंकार से विमुख हो जाना, जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था एवं रोग आदि कष्टपूर्ण स्थितियों को अपने विचारों से दूर रखना, पुत्र स्त्री, मोह माया आदि में आसक्त न होना, सुख दुख में एक समान रहना तथा सदैव मुझ में ही आसक्ति रखना, विषय आदि विकारों से दूर रहना, मुझे ही परमेश्वर मानकर अहम का त्याग करना तथा मेरा ही आश्रय लेना। ऐसे कृत्यों से युक्त प्राणी में ही मुझे तत्व से जानने की भावना जागृत होती है। हे पार्थ, अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सर्वत्र देखना, यह सब ज्ञानी पुरुष का ज्ञान है। जो इसके विपरीत अभिमान, दंभ, हिंसा आदि है, वह अज्ञानी का अज्ञान है। हे अर्जुन, जो जानने योग्य है उसको जानकर ही प्राणी परमानंद को प्राप्त होता है। आदि रहित पर ब्रह्मा अकथनीय होने के कारण न उसे सत्य कहा जाता है और न ही असत्य कहा जाता है, परंतु वह सभी ओर से हाथ पैर वाला, सब ओर से नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब ओर से क्षेत्र वाला है। हे अर्जुन, परमेश्वर आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का कारण रूप होने से संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त करके स्थित है। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषय को जानने वाला है, परंतु वास्तव में वह सब इंद्रियों तथा आसक्ति रहित गुणों से अतीत हुआ, अपनी योग माया से सबको धारण पोषण करने वाला और गुणों को भोगने वाला है। वह परमात्मा चराचर के सभी प्राणियों के बाहर भीतर परिपूर्ण है। वह चराचर रूप भी है और सूक्ष्म होने से अविज्ञ भी है। हे अर्जुन, वह विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदस्य परिपूर्ण होकर भी चराचर के संपूर्ण प्राणियों में पृथक पृथक के सदस्य स्थित प्रतीत होता है। हे अर्जुन, परमेश्वर का स्वरूप एक ही है। यही वह तत्व है जो विष्णु रूप से सबका पालन करता है, शिव रूप से संहार करता है और ब्रह्मा रूप से सबकी रचना करता है। वही आत्म तत्व महाज्योति एवं त्रिगुणमयी माया से पृथक है। वह आत्म तत्व ज्ञान स्वरूप होने के कारण जानने योग्य है। हे अर्जुन, प्रकृति और क्षेत्रज्ञ को तुम अनादि जान और राग देश आदि विकारों एवं त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति के गर्भ से उत्पन्न हुआ जानो।
क्योंकि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि का नाम कार्य है। बुद्धि, अहंकार, मन, स्रोत, त्वचा, रसना, नेत्र, घ्राण एवं वाक, हस्तपाद, उपस्थ तथा गुदादि ये 13 नामकरण हैं। हे पार्थ, कार्य और कारण की उत्पत्ति का मूल भी प्रकृति ही है, परंतु परमात्मा की त्रिगुणमयी माया में स्थित प्राणी प्रकृति से उत्पन्न हुए सभी त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है। इन गुणों के साथ ही जीवात्मा के अच्छी अथवा बुरी योनि में जन्म लेने का कारण है। हे अर्जुन, आत्मा इस भौतिक शरीर में रहते हुए भी त्रिगुणों से निर्लेप रहता है। यह जीवात्मा के भले बुरे कर्मों का मात्र दृष्टा, शिव रूप, निर्मल सत्य रूप तथा आनंद प्रदाता होने से परमात्मा कहलाता है। हे धनंजय, वह प्राणी को और गुणों सहित प्रकृति को तत्व से जानता है। संपूर्ण जगत में माया का कार्य होने से वह क्षणभंगुर, नाशवान, जड़ और अनित्य है तथा जीवात्मा नित्य, चेतन, निर्विकार, अविनाशी, शुद्ध एवं बोध स्वरूप सच्चिदानंद घन परमात्मा का ही सनातन अंश है। जो प्राणी इस प्रकार समझकर संपूर्ण मायिक पदार्थों का संग सर्वथा त्याग कर परम पुरुष परमात्मा में ही एक ही भाव से नित्य स्थित रहना जानता है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है। जो प्राणी मेरी महिमा को मात्र सुनकर ही संतुष्ट हो जाता है, वह भी भवबंधन से निश्चय ही मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, सृष्टि में जो भी प्रतीत होता है वह सब शरीर व प्राणी के संबंधों का ही परिणाम है, अतः सारी सृष्टि की क्षणिक होने से अनित्य है। इस प्रकार जो प्राणी इस नाशवान देह में भी मुझे विनाशी तत्व को जान लेता है। हे अर्जुन, अनादि और गुणातीत होने से यह अविनाशी परमात्मा देह में स्थित होते हुए भी वास्तव में न तो कोई कर्म करता है और न ही किसी कर्म में लिप्त होता है। जिस प्रकार आकाश सर्वत्र व्याप्त है, सारी पृथ्वी को ढके रहता है, लेकिन पृथ्वी से कभी मिलता नहीं, उसी प्रकार सर्वत्र देह में स्थित होकर भी आत्मा गुणातीत होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होती। जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशमान करती है। जो प्राणी आत्मा के स्वरूप का बोध प्राप्त करके त्रिगुणमयी माया में लिप्त नहीं होता, वह सदैव सुखी रहता है। इस प्रकार क्षेत्र को जड़, विकारी, क्षणिक और नाशवान तथा क्षेत्रज्ञ को नित्य, चेतन है, विकारी एवं अविनाशी जानना ही उनके भेद का ज्ञान है। विकार सहित प्रकृति से छूटने के उपाय जो प्राणी ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, ऐसे भक्त एवं महापुरुष पर ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। बोलो जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राधे राधे।